जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और बदलते हुए कवानीन, ख़ास करके लैंड लॉज़ और बहुत सारे ऐसे कवानीन जिनको तब्दील किया गया। आज हमारे साथ इसी के तहत जुड़े हैं जनाब अब्दुल मजीद वानी, जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं और साबका वज़ीर भी रह चुके हैं, जो जाने माने चेहरे हैं चनाब वैली में, जिनको किसी भी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं ये कब तक ऐसे डगमगाते किश्ती पर चलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल मजीद वानी साहब। सर, आपका स्वागत है वक्त इंडिया में। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, जो इनमें डिलिमिटेशंस सरकार की तरफ से हुए या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्यों इनमें ऐसी डिलिमिटेशंस की गई है जिसमें सवालात खड़े उठ रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी किन किन कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही है और किन किन ब्लॉक से? सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि पंचायती राज एक्ट क्या कहता है। पंचायती राज एक्ट 1996 और 89 वो क्या कहता है। बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी राज है आज, वो कानून नहीं देखता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखता है, वो अदलिया को नहीं देखता है, अदलिया के फैसलों को नहीं देखता है। कानून जो है, जो पंचायती राज एक्ट कहता है, और चाहे वो 1996 हो, 89 और ये रूल्स अमेंड करने से एक्ट को ऑर्डिनेंस लाने के साथ उससे कुछ नहीं बनता है। उसके लिए क्या करना है? क्या ये लोग इतने अनजान हैं? पहले रूल्स बनाते हैं, फिर एक्ट लाते हैं, फिर ऑर्डिनेंस लाते हैं। पहले एक्ट बनता है या उसकी अमेंडमेंट आती है, अगर वो पार्लियामेंट सेशन में हो या असेंबली सेशन में हो तो फिर उसका कानून अमेंडमेंट में लाया जाता है। अगर नहीं तो अगर सेशन में न हो तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। आखिर वजह क्या रही जो डिलिमिटेशंस की गई, एक ब्लॉक को दूसरे ऐसे ब्लॉक से जोड़ा गया जिसका कोई ताल मटोल है ही नहीं? क्यों ऐसा किया गया? इसके पीछे क्या सियासी वजूहात रही होगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि ये यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्लरिकल स्टाफ है। किनसे लिस्ट ली, कहाँ से ली, कैसे ली, इनको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं। इनको पहले ये सवाल कीजिए कि आपके टोटल जम्मू एंड कश्मीर में SC ST पॉपुलेशन कितनी है? आप लेडीज़ रिजर्वेशन करते हो, किस बेस पे करते हो? शेड्यूल कास्ट को अगर रिजर्वेशन देते हो तो परसेंटेज के हिसाब से दे दो। क्या डिलिमिटेशन, आपकी टेरिटोरियल डिलिमिटेशन करते हो जहाँ हमको हदूदबंदी का पता ही नहीं? तभी तो मैंने कहा कि एक्ट जान को, पहले एक्ट पढ़ो। इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर 17 हैं और उनको इनने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी 14 बनाई। लेकिन हदूद है, हदबंदी है, उसका तो एक तरीका है, एक कानून है, कुछ रूल्स हैं कि आपके अगर एक ब्लॉक के अगर आप पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन करते हो तो फिर अगर आपके एडजॉइनिंग में 2 पंचायतें पड़ी तो वही तो उसमें दूसरे में डालनी है पॉपुलेशन बराबर करने के लिए, न कि आप सेंटर से उठ के 65 किलोमीटर दूर से पंचायतें उठा के लाओगे और आप बाद में लोगों को कहोगे नहीं जी पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन की। क्या की? रिजर्वेशन का आप आर्डर निकालते हो एक 27 तारीख को, और 27 तारीख को जो रिजर्वेशन आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उसको आप 27 को और 31 के तक ऑब्जेक्शन मांगते हो। 27 1 बजे दूसरी नोटिफिकेशन निकालते हो, उसको खुद ही ओवर पावर करके। तो ये क्या, मुझे ये खुद समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो कन्फ्यूज है, ही है, सरकार ही कन्फ्यूज है। ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार के क्लरिकल स्टाफ को भी नहीं पता है कानून क्या है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कानून पढ़ती नहीं, न पढ़ाती है, न किसी लॉ न्यूमरीज को बुलाकर या एडवाइस लेती है। कानूनी जो सलाहकार हैं इनके, उनसे कम एक्ट को पढ़ाते और उनसे मशवरा लेते। तो ये उल्टा पलट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारे डिसीजंस हुए हैं।
अब मसला ये है कि कानून को अगर कानून का एहतराम हुकूमतें नहीं करेंगी, कानून का एहतराम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान नहीं करेंगे, तो कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग कहाँ से हम लाएंगे? इसलिए अब लोगों को हमने कहा कि अब आप कानून की लड़ाई वोट से ले लो, वोट डालो और आदमी चुनो और कांग्रेस को मदद करो ताकि हम ये कानून की धज्जियां उड़ाएंगे इन्हीं लोगों से, और जो जीते हुए नुमाइंदे होंगे वही इनको कानून सिखाएंगे कि कानून क्या है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटाया गया, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की लोगों पर, आवाम पर क्या असरात होंगे इससे? देखो, गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के 5 लीडर जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो हिंदुस्तान की दिशा को एक रास्ता देते हैं, उनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का जितना कद है सियासी, उससे 10 गुना उनका कद बड़ा है। ये कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर वो आज भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर एक ही गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जो परमानेंट मेंबर जब से वर्किंग कमेटी बनी है आज तक एक ही आदमी परमानेंट मेंबर है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद को कोई छोटा नहीं कर सकता है। उसकी कंट्रीब्यूशन तमाम हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुस्तान के निज़ाम के अंदर है। हिंदुस्तान की हर एक दिशा, हर एक पॉलिसी, हर एक प्रोग्राम में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो रियासत जम्मू कश्मीर में भी लोगों को नज़र आ रहा है। आज क्यों नहीं, आज मनरेगा की बात लोग करते हैं, ये पॉलिसी बनाने वाला गुलाम नबी आज़ाद है, जिसने मनरेगा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस अपने डिस्ट्रिक्ट में किया ताकि लोगों को सहायता मिले, मजदूरों को सहायता मिले, गरीबों को सहायता मिले। आज वही प्रोग्राम जो यूपीए 2 में, यूपीए ए में चले, उनको इम्प्लीमेंट गुलाम नबी आज़ाद साहब ने करवाया, आज हो रहे हैं। कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास से चीफ मिनिस्टर जितने भी पैसे आए, जितनी भी डेवलपमेंट आई, वही पैसा आज भी चल रहा है। क्या इन्होंने उनको पाई तकमील पहुँचा है प्रोजेक्ट्स को? गुलाम नबी आज़ाद को किसी के कहने से न वो कम हो जाएगा तो न वो बढ़ेगा, उसका सियासी काद बहुत बड़ा है। तो वानी साहब, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस काफ़ी टाइम से हो नहीं रहे, अगर हो भी जाए तो कांग्रेस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और ख़ास करके डोडा की आवाम के लिए? देखिए, हमारी लीडरशिप ने हमारे आज़ाद साहब का मफहूम क्लियर है। हम उनके यहाँ कार्यकर्ता सारे बैठे हैं कांग्रेस के और गुलाम नबी आज़ाद साहब के। देखो, इन्होंने बहुत बड़ा गिलहौना मजाक किया है रियासत जम्मू कश्मीर के साथ। 370 की पैरवी मैं नहीं करूँगा, या हमारी जमात करे नहीं करे, लेकिन इनको स्टेटहुड छीनना आसान है। हम लोगों के साथ ये क्या कहते हैं, यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई के साथ इन्होंने उनका कत्ल किया है, जो स्टेटहुड इनने छीना है। इनने क्या किया है? कहाँ बैठे हैं ये जो आज आप कह रहे हो ना कि ये जो लाज आ रहे हैं, ये कानून बना रहे हैं, ये कौन से कानून बना रहे हैं? ये वही बना रहे हैं ना, रियासत को जब पहले कत्ल किया, उसके बाद वो कवानीन यहाँ पे लागू कर रहे हैं जो कवानीन इनकी मिजाज के मुताबिक चलें, कि इन्होंने बहुत सी फर्मों को कैसे लाना है, गरीबों की ज़मीनों का कैसे लूटना है। लेकिन ये कवानीन हम लागू होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस है, कांग्रेस इसके लिए जंग करेगी, जहाद करेगी। कांग्रेस ज़मीन पे उठ के सड़कों पे आ जाएगी। जो कवानीन इनने पास के, बेरोज़गारी जो इनने बर्पा कर दी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कवानीन इनने लागू किए कि यहाँ डोडा का लड़का हो, जम्मू का, रजौरी, पुंछ, बिसोली, बनी, कश्मीर के इलाके, कि उसके रोज़गार के लिए दिल्ली से लोग आए, उसकी नौकरी को खाने के लिए बैरूनी रास्तों से लोग आएंगे। वानी साहब, अगर कवानीन की बात हम करें तो पहले ये कहा गया था कि जो लैंड लॉज है या ज़मीन है लोगों की जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके जो मुलाजिम है,
जो जॉब्स होंगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता से ये सब सारी तब्दीलें होती जा रही, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल रहेगा? कांग्रेस पार्टी किस हद तक इसका विरोध करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ये जो लाज इन्होंने बनाए हैं या कोई भी लाज अमेंड किए हैं, इनको सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के ज़मीन के हकूक़, यहाँ के ज़मींदार गरीब लोगों को जिस तरीके से थे चले आ रहे थे उस तरीके से चलना चाहिए। इन वजूहात के बिना पर जो हालात इन्होंने पैदा किए कि बेरोज़गारी इस कदर रियासत जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बड़ी है, चूँकि अगर ये कवानीन सही तरीके से लागू करते कि बाहर का कोई भी आदमी मुलाजमत के लिए यहाँ नहीं आएगा, चूँकि यहाँ पे पहले पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं। तो एक सूरत थी कि जब इस बेकारी में कोई कमी आ जाती। देखिए, कवानीन के ऊपर कवानीन बनाना, बेरोज़गारी को जन्म देना, बेरोज़गारी उरूज पे लाना, तो ये उन हुकूमतों की कमज़ोरियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, जिनको वो छुपाने के लिए लोगों की इंटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे कवानीन लाते हैं। तो वानी साहब, अगर हम बात करें गुपकार डिक्लेरेशन की, सारी जितनी भी जम्मू कश्मीर की सारी सियासी तंजीमें हैं वो एक साथ इस समय जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं रहा है जम्मू कश्मीर के हक़ में। अगर हम बात करें तो धारा 370 35A की बात करें या लैंड लॉज की, बहुत सारी ऐसे कवानीन हैं जो जिसके खिलाफ सारी तंजीमें खड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई रोल क्यों नहीं दिखने को मिल रहा है? डिक्लेरेशन, जो गुपकार डिक्लेरेशन है, उससे पहले एक क्लियर स्टैंड है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है। हमने कहा है कि वो स्टेटहुड को वापस दे दीजिए। वो जो कवानीन आपने लागू रियासत जम्मू कश्मीर में करे हैं वो विड्रा कीजिए। डिक्लेरेशन जो गुपकार डिक्लेरेशन कह रहे हैं आप बताइए मुझे, इन्होंने कौन सी इज़्ज़त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की रखी जिससे यहाँ का चीफ मिनिस्टरशिप निभाई, जिन्होंने यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। महबूबा मुफ्ती, जिसकी आज ये दलीलें कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन उस वक़्त वो ख़राब नहीं थी जब ये उनके साथ पार्टनर थे। क्या उस वक़्त वो उसकी डिक्लेरेशन डिफरेंट थी? जब उसके प्लेट में जाकर ये खुद खाते थे, मुंह डालते थे और सरकार में इकट्ठे चलते थे, उस वक्त ख़राब नहीं थी? उस वक्त क्यों ठीक थी, आज क्यों ख़राब है? डिक्लेरेशन का मतलब है कि यूनाइट लोग हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस का आपको वाजिया स्टैंड ये है कि कांग्रेस जो भी बात करती वो लिखत पढ़त में करती है, ज़बानी नहीं करती। जो हमारी क़यादत कोई फ़ैसला करेगी, जो वो फ़ैसला करेगी, हम उस फैसले के साथ चलेंगे। लेकिन पहले तो ये बताएं गया जो गुपकार डिक्लेरेशन, उन्होंने कौन सा कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है? तो वानी साहब, अगर हम डोडा की बात करें तो काफ़ी इल्ज़ाम तराशी आप पे आ रही है कि जो डोडा बरस रोड है, जो डोडा गठ रोड है, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। सदियों से यही देखने को मिल रहा है। इसके बारे में ये बातें मैं नहीं करता हूँ, ये वो लोग करते हैं। उनको बोलिए जाइए जो मर्जी आपने कर लीजिए, हमने किसी को तो कहा नहीं है। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये मैं बड़ी बातें सुन चुका हूँ। ये वो लोग हैं, ये कौन करता है, कौन कहता है, कौन सुनाता है, कौन लाता है, इसके बारे में मैंने बात ही नहीं करनी। तो वानी साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि जो जम्मू कश्मीर के इस समय हालात हैं, चाहे वो सियासी हो या कुछ भी और हालात हो, लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है, नए नए कानून भी आ रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहीं सुन पड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। आपने कहाँ देखा है कि सुन पड़ी है? आपने कैसे देखा? कांग्रेस पार्टी ये पहले जो हर चौक में आपको मिलती है, ट्रैक्टर रैली भी तो वही निकालती है और कोई पार्टी नहीं निकालती है। शहीदी चौक में शहीदों की चिताओं पे सलामियाँ वही देते हैं और कोई नहीं देता है। बॉर्डर के ऊपर जो फौजी शहीद होते हैं, कांग्रेस ही सलूट करने जाती है। मुझे बताओ और कौन जाता है? यहाँ तकलीफ होती है। ये कौन लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं? किन पार्टियों के स्पॉन्सर्ड वो हैं? कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस की आज़ादी से लेकर
ये हिंदुस्तान कांग्रेस है, कांग्रेस हिंदुस्तान है। महात्मा गांधी से लेकर और महात्मा गांधी जी को ले लो, आप लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लो, आप इंदिरा गांधी जी को ले लो, आप राजीव जी को ले लो, और आप सोनिया जी की कुर्बानी ले लो। बताओ इनमें किसने कुर्बानियाँ दी हैं? सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का बनना ख्वाब है। प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़कर एक ईमानदार और ध्यानदार आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, सरदार मनमोहन सिंह जी को। तो ये कुर्बानी नहीं है? राजीव गांधी ने जान का नजराना पेश किया, वो कुर्बानी नहीं है? इंदिरा गांधी ने जान का नजराना दिया, वो कुर्बानी नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री ने जान का नजराना दिया, वो कुर्बानी नहीं है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जान का नजराना दिया, वो कुर्बानी नहीं है? तो कुर्बानी मुझे बता दो, इनकी कितनी कुर्बानी है? किसका चाचा शहीद हुआ है मुल्क के लिए? किसकी आंटी शहीद हुई है मुल्क के लिए? यहाँ सिर्फ इतिहास अगर है, वो कांग्रेस की कुर्बानी का इतिहास है, और शहीद सिर्फ कांग्रेस के लोग हुए हैं। जो हिंदुस्तान है, जो मुल्क है, ये मुल्क आज जिंदा है तो कांग्रेस ने इसके लिए मेहनत की है, कुर्बानियाँ दी हैं, तभी आज ये मिसाइल बने हैं, किसी की ज़बानी जमाकारी करने से नहीं। तो ये थे अब्दुल मजीद वानी साहब, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं। और आज हमने जो बातें की इनसे, आपने भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने सवालात का जवाब दिया और किस तरह से इनने इन बातों पे विरोध किया और जम्मू कश्मीर की हालत पे बात की। जुड़े रहे वक्त इंडिया के साथ। यावर खुलवानी।